हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स जो कि रिलेटेड हैं सरफेस टेंशन से। ठीक है, तो अब आज मैं जो डिस्कस करूँगा टॉपिक्स वो हैं सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉपलेट होगा, उस पर सरफेस टेंशन देखेंगे। एंड सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल, एक हॉलो बबल रहेगा, ठीक है, उसमें देखेंगे। एंड सरफेस टेंशन ऑन ए लिक्विड जेट, एक लिक्विड जेट पर देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं सरफेस टेंशन ऑन ए लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए सरफेस टेंशन देखेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं, जैसे कि मैंने सरफेस टेंशन बताया था आपको। सरफेस टेंशन क्या होता है कि जो जैसे कि अगर ये लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड की अगर ये सरफेस है, फ्री सरफेस, ठीक है, तो इस पर जो एक टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, अब वो टेंसाइल फोर्स किसकी वजह से होता है? यहाँ पर जो पार्टिकल्स रहते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं लिक्विड के। ठीक है, तो जब अदर मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है इन सारे मॉलिक्यूल्स में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्री सरफेस होती है, एक ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह, एक खींची हुई झिल्ली की तरह, एक पॉलीथीन है, उसको थोड़ा सा खींच दो, ठीक है, तो उसकी तरह यहाँ पे फील होता है। तो मतलब मीन्स फिर इस सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स एक्ट होने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। कि लिक्विड की सरफेस पे कोई टेंशन हो रही है, उसको हम सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि लिक्विड सरफेस टेंशन और लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉपलेट है ये, सपोज कोई, ठीक है, ये कंप्लीट लिक्विड ड्रॉपलेट है पूरा इस तरीके से स्पेरिकल। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले दो हाफ्स में कट कर लिया है। ठीक है, तो ये इसका वन हाफ है। ठीक है, तो ये इसका साइड व्यू है। ठीक है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो ये वाला पोर्शन जो इसका है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक सर्कल टाइप का। ठीक है, क्योंकि हमने बीच में से हाफ़ किया है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर लिक्विड की ड्रॉपलेट को बीच में से हाफ़ किया मैंने, तो लिक्विड की ड्रॉपलेट पे एक इनसाइड प्रेशर लग रहा होगा, एक अंदर से प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड की ड्रॉपलेट पे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। अब इस प्रेशर के इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स और लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन होगा जो। ठीक है, जो कि इस तरीके से लगेगा इस पर। ठीक है, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन फोर्स इस पर लग रहा है। ठीक है, एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द कट पोर्शन एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूँ, सरफेस टेंशन इस कट पोर्शन पे, ठीक है, जो ये पोर्शन कट करा हुआ है, इस पे सरफेस टेंशन की बात करूँ मैं, तो ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? हाँ, तो टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जैसे इस पर देखेंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं सरफेस टेंशन का एक हमने मैथमेटिकल फार्मूला देखा था। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टेंशन फोर्स होता है जो पर यूनिट लेंथ जो लगता है उसको, ये फार्मूला होता है इसका मैथमेटिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेंथ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, इसकी पूरी पेरीफेरी पे लग रहा है। ठीक है, जैसे कि ये ड्रॉपलेट है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लग रहा है टेंशन, इस सरफेस टेंशन फोर्स जो लग रहा है इस पर, वो इसकी पूरी पेरीफेरी पे लग रहा है, मीन्स इसके सरकमफेरेंस पे लग रहा है, या फिर हम बोलेंगे तो इसकी परिधि पे लग रहा है पूरी। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो लेंथ की जगह क्या है, इसकी सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो सिग्मा इंटू, और एल की जगह क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो वही हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सरकमफेरेंस ऑफ द कट पोर्शन एज सोन इन फिगर। तो ठीक है, क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस। ठीक है, अब सरकमफेरेंस क्या होगी? ठीक है, क्योंकि वो एक सर्कल टाइप का बनना है। ठीक है, अगर उसको उसका जो हाफ कट किया है तो वो पूरा सर्कल टाइप का है, तो एक सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आर क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, डायमीटर हो जाएगा उसका। ठीक है, और सपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसका डायमीटर जो है वो डी है। ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट है इसका डायमीटर डी है,
ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ, जो कि क्या हो जाएगी आर, ठीक है। तो अब ये क्या निकल आया हमारा, टेंसाइल फोर्स निकल आया, ठीक है। अब हम इसमें प्रेशर फोर्स निकालेंगे इसी ड्रॉपलेट पे, ठीक है। प्रेशर फोर्स निकालेंगे तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स इक्वल्स प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब एरिया को जब इधर ले जाएंगे तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जिसको हम प्रेशर फोर्स बोलेंगे, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो वही किया है, जो प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया, ठीक है, उस एरिया पे निकालेंगे जो हाफ हमने ड्रॉपलेट को कट किया है, तो इस एरिया पे हम प्रेशर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या निकलेगा देखो, जो ये प्रेशर फोर्स लग रहा है, हम इसको फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, जो ये लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से इसको फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस एरिया पे लग रहा है, एक वो भी सर्कुलर एरिया पे ही लग रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ से फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर तो ये है, पी लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आ गया इसका टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और ये आ गया प्रेशर फोर्स। मीन्स हमने कौन कौन से फोर्स निकाल लिए हैं, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकाल लिया हमने, कौन सा, ये वाला निकाल लिया, ठीक है, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये वाला निकाल लिया। अब हमने इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कौन सा निकाल लिया, प्रेशर फोर्स भी निकाल लिया, ठीक है। प्रेशर फोर्स भी निकाल लिया हमने, प्रेशर फोर्स जो लग रहा था उस पर वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या क्या होगा, जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, यहाँ पे ये इक्वल होगा किसके, प्रेशर फोर्स के, ठीक है। तो वही हमने क्या किया है, जो प्रेशर फोर्स है उसको हमने टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के इक्वल रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से P को हम इधर ही छोड़ रहने देंगे, ठीक है। और इस पूरी टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगी इसके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये सिग्मा है, ये πd है इधर, तो नीचे अब क्या है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये πd² ये आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर से डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पर हमारा बचा P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा, P क्या हो जाएगा, जो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही फाइंड आउट करना था हमें, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा हमारी सरफेस टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम सरफेस टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर डेल पी भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब डेल पी क्यों लिख सकते हैं, डेल पी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, जो ये प्रेशर लग रहा है यहाँ पर P, यहाँ पे जो P प्रेशर लग रहा है, ये कौन सा प्रेशर है, देखो अगर मैं इसको फुल कंसीडर कर लूँगा ड्रॉपलेट, ठीक है, तो ये पूरा वाटर होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा इनसाइड प्रेशर होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा बाहर से, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डेल पी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स पे यूज़ किया जाता है, डेल पी करके यूज़ करते हैं इसको, डेल पी इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। तो डेल पी क्या हो जाएगा हमारा, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है किसका, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, जो कि क्या है, P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। यहाँ पे C क्या, यहाँ पे सिग्मा क्या है, यहाँ पे सिग्मा है सरफेस टेंशन है, ठीक है। P क्या है, प्रेशर है हमारा, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट। और D क्या है, डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, कि ड्रॉपलेट जो है, लिक्विड की ड्रॉपलेट है, उसका डायमीटर क्या है, ठीक है, वो हमने D ले लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया हमारा सरफेस टेंशन ऑन हॉलो सोप बबल, ठीक है। सोप मीन्स जो साबुन होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो सोप का बबल आप लोगों ने देखा होगा, तो एक हॉलो सोप बबल होगा अगर इस तरीके से हॉलो, ठीक है। अभी एक लिक्विड ड्रॉपलेट थी जो कि हॉलो नहीं होती, उसके अंदर भी लिक्विड रहता है, ठीक है। मगर ये जो है हम हॉलो सोप बबल की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा, देखो कंडीशंस हमारे सेम रहेंगे लिक्विड ड्रॉपलेट की तरह ही, बट यहाँ पे क्या है, हॉलो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन, जैसे कि लिक्विड ड्रॉपलेट में कुछ एक फेरी पे लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें दो देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये हॉलो है, ठीक है। तो एक इनर हो जाएगा, एक आउटर हो जाएगा यहाँ इसमें, ठीक है। तो दो देखने को मिलेंगे, तो सेम रहेगा उसी की तरह। प्रेशर फोर्स हमारा क्या रहेगा, सेम आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया हमारा क्या रहेगा, एरिया हमारा आ जाएगा π/4 डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है हमारा टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन,
ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे 2 लेयर पे लग रहा है, ठीक है, एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, क्योंकि ये हॉलो है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा सरफेस टेंशन इनटू ये सरकमफेरेंस है पाई डी है जो कि, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पी को हम इधर ही रहने देंगे और इस वाली पूरी टर्म को हम इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये डी स्क्वायर से डी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारा, P इक्वल टू ये 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर इनसाइड द हॉलो बबल, क्या हो जाएगा हमारा 8 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। अब सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द हॉलो बबल है, ठीक है। एंड पी क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा इनसाइड द हॉलो बबल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट करेंगे किस पे, सरफेस टेंशन ऑन है लिक्विड जेट, ठीक है। लिक्विड का कोई जेट है, मीन्स कोई लिक्विड की एक धारा इस टाइप की आ रही है, ठीक है, उस पर हम सरफेस टेंशन का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और सरफेस टेंशन को भी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये लिक्विड का जेट है जिसकी हमने लेंथ L कंसिडर की है और इसका डायमीटर D कंसिडर किया है, ठीक है। इसको अगर हम बीच से ऐसे कट करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कुछ इस तरीके से लगेगी, इस पर एक इस लेयर पे लगेगी, ओके। तो यहाँ पे हम फोर्स ड्यू टू प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स F है, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ये एक एज अ रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का क्या एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ क्या है, L है, उसकी विड्थ क्या है, D है। तो P इंटू एल इंटू डी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर फोर्स ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होता था हमारा, देखो क्या होता है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ की जगह यहाँ पे सरकमफेरेंस है, तो हम सरकमफेरेंस लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस आ जाएगा, ठीक है, सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो वही है यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन में क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस, ठीक है। अब सरकमफेरेंस इसकी क्या ली हमने, सरकमफेरेंस में, ठीक है, डी बहुत ही स्मॉल है एज़ कंपेयर टू एल, ठीक है, ठीक है। एल के कंपेयर में डी बहुत स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी को जो है नेगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सरफेस सरकमफेरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी हमारी ये एल, एक एल ये वाला और एक एल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं लेंथ पर सरफेस टेंशन लग रही है, इसलिए यहाँ पे 2L ले लिया हमने, ठीक है। 2L ले लिया, सिग्मा इंटू 2L आ गया, ये आ गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करेंगे हम, जो प्रेशर फोर्स है, ठीक है, उसको हम सरफेस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन उसके इक्वल रख देंगे, ओके, क्योंकि प्रेशर फोर्स इनसाइड डायरेक्शन लग रहा है और सरफेस टेंशन आउटसाइड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, हम फाइंड आउट कर देंगे क्या, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जेट, ठीक है। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों फोर्सेस को इक्वल रखना पड़ेगा, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये आ गया P इंटू एल इंटू डी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू डी, इसके डिवाइड में आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो L इंटू डी इसके नीचे आ गया है, P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2L अपॉन L इंटू डी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से P इक्वल्स टू हम 2 सिग्मा, ठीक है, L से L कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 सिग्मा अपॉन डी आ जाएगा, ये सिग्मा है, ये 2 है और ये डी है, ठीक है। तो 2 सिग्मा अपॉन डी भी आ जाएगा, ठीक है। और हम डी को 2R भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी डायमीटर होता है और रेडियस उसका हाफ होता है, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू हम 2R भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू 2R लिख दिया हमने, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन R, ठीक है। तो ये P क्या हो गया, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जेट,
ठीक है। और इससे अगर हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी हो तो हम सिग्मा है यहाँ से हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है और डायमीटर की वैल्यू दे रखी है तो। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी in comment section. Thank you. For more update you can subscribe my channel. Thank you.